तो कहते हैं जब इंग्लैंड के पार्लियामेंट में ये बयान दे रहा था मैकाले, तो कहा गया तुम हमें ये मत बताओ कि भारत की विशेषता क्या है, तो हम जानते हैं इसीलिए तो भारत गए हैं। अब ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं भारत तो अंग्रेजों के आने से पहले गवारों का देश था, ये तो अंग्रेजों ने आकर के भारत का उद्धार कर दिया। क्यों? तुम्हारी मामा के बेटे थे अंग्रेज जो यहां रिश्तेदारी निभाने आए थे। अगर कुछ था नहीं भारत के अंदर और भारत गवार था तो वो क्या लेने आए थे यहाँ? कबड्डी खेलने? और कोई कहे कि गलती से आ गए होंगे तो आए थे तो वैसे ही चले जाते, पर 200 साल तक पंजे जमा के बैठे रहे और 200 साल के बाद भी उनको यहां से जबरदस्ती खदेड़ना पड़ा, तब वो गए। इसका मतलब जहां से आए थे वहां से भूखे मरते आए थे, पर जहां आए थे वहां सब कुछ मिल गया था, इसलिए जाने को तैयार नहीं थे। तो अंग्रेज कहते ये मत बताओ कि भारत की विशेषता क्या है, केवल इतना बताओ कि यदि उस भारत पर कब्जा किया जा सकता है, उन लोगों को अपने रंग में रंगा जा सकता है, ईसाइयत का ध्वज वहां पर लहराया जा सकता है, तो उसका तरीका क्या है? मैकाले देखो अनपढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा भी था, और मैं ये भी कहूंगी बुद्धिमान भी रहा होगा। उसने कहा कि इसका केवल एक ही तरीका है, वहां के लोग रंग में हमसे काले हैं पर फिर भी अपने आप को हमसे श्रेष्ठ समझते हैं। वो हमें मूर्ख मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, और अपने आप को बुद्धिमान और पवित्र मानते हैं। और ये कारण है वहां की शिक्षा, वहां की एजुकेशन, वहां का पूरा सिस्टम। कैसा सिस्टम है? बोले गुरुकुलीय प्रणाली का सिस्टम। गुरुकुल में एक आचार्य और हजार हजार विद्यार्थी उसके संरक्षण में पढ़ते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा इम्पॉसिबल। बोले नो, इट्स पॉसिबल इन इंडिया। तुम कह रहे हो हजार विद्यार्थी एक आचार्य के नीचे नहीं पढ़ सकते, लेकिन भारत में ये प्रत्यक्ष हो रहा है। कैसे? बोले जो बड़ा आचार्य है वो बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाता है, और फिर बड़ी कक्षा के विद्यार्थी अपने से छोटी को और उससे छोटी को, जोर से बोलो, वो वाले पढ़ाते। ये सिस्टम चलता है। एक बार जरा सोचना, थिंक अबाउट इट। पढ़ा कौन सकता है? जिसमें पूरी की पूरी योग्यता पढ़ाने की, जोर से बोलो, आ चुकी है। इसका मतलब यहां रटे रटाए तोते तैयार नहीं किए जाते थे, यहां अध्यापक बनाए जाते थे। इसलिए जो आचार्य होता था शीर्ष कोटि पर, वो बड़े बच्चों को पढ़ाता था, फिर वो छोटों को पढ़ाते थे, फिर वो उससे छोटों को पढ़ाते थे, फिर वो उससे छोटों को पढ़ाते थे। गुरुकुल में आज भी ये परंपरा, जोर से बोलो, चलती है, क्योंकि वहां रटंत विद्या नहीं होती, वहां समझाने की विद्या होती है। अगर रट करके पास हो भी गए तो क्या? जब तक उस एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं, आपने जाना ही नहीं, तब तक आपको पता क्या लगेगा? आज बुरा मत मानना, केवल नंबरों की होड़ लगी हुई है स्कूलों में, और प्रिंसिपल अपने आप को श्रेष्ठ, जो मोटी मोटी गड्डियां ले रहे हैं ना आजकल, अच्छे स्कूल की पहचान जानते हो क्या? जिसकी फीस सबसे, मतलब वही नंबर 1 स्कूल है जी। बोले तो मैं पूछती हूँ नंबर 1 माने? बोले तो, बोले नंबर 1 माले, बोले तो सबसे महंगी फीस है जी उस स्कूल की। ये नंबर 1 की परिभाषा है, सबसे महंगा। वहां क्या सीखने को मिल रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या उसे समझने को मिल रहा है, क्या समझाया जा रहा है, इससे मतलब नहीं। मतलब किससे? मोटी फीस हो और बच्चा बस इंग्लिश बोलने लगे, बस। आज के टाइम में समझदार मतलब जो अंग्रेजी बोल रहा है फटाफट,
मैं भाषा विरोधी नहीं हूं, मेरा सब्जेक्ट लैंग्वेज, बिल्कुल भी नहीं हूं मैं भाषा विरोधी। लेकिन क्या अंग्रेजी में किटर पिटर करने का नाम ही समझदारी है? बोलो, किसी की बुद्धि का अंदाजा आप इसी से लगाओगे क्या? शायद इसीलिए जो डकैत है भारत में आजकल वो हिंदी बोल करके नहीं, अंग्रेजी बोल बोल के लूट रहे हैं। आप विचार कर, स्कूलों की पहचान मतलब जहां मोटी फीस, उसके बाद में बस वो इंग्लिश बोलना सीख जाए। और अगर छोटा सा बच्चा घर में आके बोल ले ट्विंकल ट्विंकल, माँ फूल के कुप्पा हो जाएगी, बन गया छोटा अंग्रेज। अब उसको क्या पढ़ाया जा रहा है जरा सोचो, क्या समझ में आएगा? इन बच्चों से पूछना इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है ट्विंकल ट्विंकल? बोलो, इतना तो सबको याद है, इतना तो तोते की तरह सबको रटवाया जा रहा है। लिटिल स्टार क्या बनेगा इसका अर्थ? क्या बनेगा बेटे? ये जो तारे दिख रहे हैं आसमान में, ये कैसे हैं? लिटिल कैसे हैं बोलो? अच्छा रियल में बताना मुझे, अगर थोड़ा भी साइंस में रुचि रखते हो, आपको थोड़ी सी भी विज्ञान में रुचि है, क्या तारे छोटे हैं? अब आप सुनो, अब आप सुनो, आपकी पृथ्वी जिस पर आप बैठे हुए हो, जो हमारी गैलेक्सी है जिसको क्या कहा जाता है? मिल्की वे। उस गैलेक्सी में अगर हम देखें तो पृथ्वी की कोई औकात, पूरा शोर मचा हुआ है, पूरा भारत रंग में रंगा हुआ है इस समय चंद्रयान 3 के। दिख रहा है कि चंद्रमा पर तुम्हें नीचे से? बोलो, नहीं नहीं दिख रहा है। 1,13,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से चंद्रमा स्थित है। वो चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर है, पर आपको दिख नहीं रहा है। चंद्रयान की तो छोड़ो, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव नहीं दिखता हमें, केवल एक हिस्सा दिखता है चंद्रमा का। अब आप विचार करना, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हो, इस पृथ्वी की कोई औकात नहीं ब्रह्मांड में। अगर मिल्की वे यानी कि अपनी गैलेक्सी में जाके देखे और वहां से जूम करके जब दिखाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस दीवार पर कोई एक बिंदु लगा के चला जाए, ऐसा। इस पृथ्वी से बड़े अन्य ग्रह हैं, मंगल पृथ्वी से, शनि पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से। और सोचो, आप विचार करो, इतना बड़ा मंगल पृथ्वी से, पर पंडित जी क्या कह रहे हैं? तेरे ऊपर मंगल चढ़ा हुआ है, 6 फुटी आदमी पर चढ़ा रखा है, 5 फुट का आदमी, और उसे क्या कह रहे हैं? तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है। मैंने कहा इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थरी चढ़ा दो तो अपने आप दब के इसकी चटनी बन जाएगी, और तुम मंगल और शनि को इसके ऊपर चढ़ा करके घूम रहे हो। आप विचार करना। और कमाल की बात, चढ़ता उनके ऊपर है और पता किसको लग रहा है? पता नहीं कौन सा एंटीना काम कर रहा है वहां पर। विचार करो, इस पृथ्वी से बड़ा मंगल, इस पृथ्वी से बड़ा शनि ग्रह, और इन सबसे बड़ा कौन? सूर्य। और सूर्य से भी बड़े कौन हैं? ये तारे, जिनको स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है? ट्विंकल ट्विंकल पढ़ाया जा रहा है, या रटे रटाए तोते बनाए जा रहे हैं? रटे रटाए तोते तैयार किए जा रहे हैं। और बुरा मत मानना, मैं सबकी तो नहीं कहती, जो विद्या अध्ययन में रुचि रखते और अपनी योग्यता के आधार पर अध्यापक के पद को प्राप्त करते हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। पर ये रटंतु तोते कई रिश्वत दे करके, कई चीटिंग करके जब अध्यापक बनते हैं, तो सरकारी स्कूलों की हालत जा करके देख लो। कुछ तो अध्यापक ऐसे मिलेंगे हर घंटे में, लियाओ चाय, लियाओ चाय, लियाओ चाय। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? टीचर, जो टी को चरते ही रहते हैं। और मैडमें अपने स्वेटर निकाल रही हैं, वो 2-4 जर्सी तो निकाल ही देती हैं बैठी बैठी स्कूल में।
आप चिंतन करना, सरकार सरकारी विद्यालयों पर इतना खर्चा करती है, क्या जरूरत थी कॉन्वेंट स्कूलों की? और माइंड को इतना जबरदस्त तरीके से सेटअप कर दिया कि रिक्शा चलाने वाला भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना, क्योंकि उसे पता है वहां पर पढ़ाई है ही नहीं और तनख्वाह ले रहे हैं मोटी मोटी। सिस्टम देखो आप, और कॉन्वेंट में पढ़ाई हो रही है खूब और उनको तनख्वाह मिल रही है सरकारी वालों से। आप विचार करना ये कितना शोषण और कितना अंतर और कितना पक्षपात हो रहा है। विचार करो, चिंतन करो। अगर पढ़ाई का सिस्टम ठीक ठीक चलता तो कॉन्वेंट स्कूलों की आवश्यकता थी क्या? नहीं ना, पर ब्रेन वॉश किया गया। और कहां से शुरुआत हुई? तो वापस आ जाओ एक बार घूम के मेरे साथ। मैकाले कहता है वहां पर जो बच्चे तैयार किए जाते हैं ना, वो तोते नहीं है, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले नहीं है। वो जो सब्जेक्ट उनका आचार्य उनको पढ़ाता है वो उस विषय में बिल्कुल पारंगत, कमांड रखते हैं अपने विषय पर, और वो धड़ल्ले से पढ़ा देते हैं अगले बच्चों को इतनी समझदारी के साथ में। इसलिए हमारे यहाँ रटवाने की विद्या नहीं थी, हमारे यहाँ समझाने की विद्या थी, प्रैक्टिकल। आज थ्योरिकल इतना है कि बच्चे से ज्यादा वजन तो उसके स्कूल के। मेरा भतीजा है एक छोटा, 4th क्लास में, और पता लगा जब वो सेकंड में था तो उसका बैग इतना भारी कि उसकी मम्मी को उठा करके उसके बैग को चलना पड़ता था। और एक दिन मैंने देखा 16 की उसने कॉपियां डाली हुई उसमें। मैंने पूछा बेटे इतनी कॉपी क्यों? बोले मैम ने इस सब्जेक्ट की। अब पता लगा उसे तोते की तरह सब्जेक्ट तो याद है। मैंने कहा बस 4th तक कर ले, 4th के बाद तुझे सीधे गुरुकुल में पटकूंगी ले जाकर के। 4th तक कर ले और बना रखा है अगले साल बिल्कुल फिक्स है कि भेजना है, तोते नहीं बनाने। आज का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा घातक है, हमें समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ा दो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ा दो, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ा दो, थोड़ा फिजिक्स पढ़ा दो, थोड़ी हिंदी पढ़ा दो, थोड़ी जूलॉजी पढ़ा दो, थोड़ी बायोलॉजी पढ़ा दो, पूरी तरह से किसी भी विषय को जान पाते हैं क्या? नहीं। थोड़ा करके धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, नहीं धर के। जबकि भारतीय शिक्षा क्या थी? जिस बच्चे की जिस सब्जेक्ट में रुचि थी उस पर पूरी तरह से आगे तक उसे उसी विषय को पढ़ाया जाता था। भास्कराचार्य की रुचि थी भूगोल में। भास्कराचार्य ने भूगोल को पढ़ा, और कितना पढ़ा, नौजवान एक बार भास्कराचार्य को खंगाल लेना गूगल के ऊपर। इतना पढ़ा कि आज चाहे नासा हो, चाहे इसरो हो, चाहे दूसरे कोई हो, जितने भी वैज्ञानिक हैं वो यंत्रों के जरिए बताते हैं कि इस स्थान की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी, चंद्रमा की दूरी कितनी, इसकी दूरी कितनी, इसकी दूरी कितनी। अगर कोई दूसरी जगह पृथ्वी जैसा ग्रह है तो वहां तक जाने में कितना लाइट प्रकाश लगेगा। ये सब किससे बताते हैं? वो यंत्रों के माध्यम से। पर यदि आप भास्कराचार्य को पढ़ेंगे तो जमीन पर बैठे बैठे केवल और केवल भौगोलिक परिस्थितियों को देख करके उन्होंने आंकड़ा जो बताया था कि पृथ्वी से चंद्रमा इतनी दूरी पर, पृथ्वी से सूर्य इतनी दूरी पर, सूर्य से चंद्रमा इतनी दूरी पर, बुध इतनी दूरी पर, बृहस्पति इतनी दूरी पर, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वो बिना यंत्रों के आंकड़ा बताया था। और गजब की बात यह है भास्कराचार्य के आंकड़े और वर्तमान वैज्ञानिकों के आंकड़े में एक अंक का भी अंतर नहीं है। ये होती है विद्या, ये होती है विद्या। ये विद्या भारत की मजबूती थी। जिसे धनुर्वेद में रुचि है वो कैसा धनुर्धारी बन गया? बोलो। मछली घूम रही है ऊपर और तेल की कढ़ाई है, जोर से बोलो, नीचे, और नीचे देख करके मछली की आंख को भेदना है। सुनने में आसान लगता है, करने में आसान नहीं है, क्योंकि घूम रहा है और उसने भेद दिया।
अब पता लगा वो उस धनुर्विद्या में इतना पारंगत कि उसकी उपाधि क्या बन गई? धनुर्धारी अर्जुन। ये सिस्टम था हमारे देश का। तो मैकाले ने कहा ये वहां की सबसे ज्यादा मजबूती है। जिसकी योग में रुचि है फिर वो योग ही पढ़ता है, जिसकी आयुर्वेद में रुचि है वो आयुर्वेद ही पढ़ता है, जिसकी धनुर्वेद में रुचि है वो धनुर्वेद ही पढ़ता है। तो बोले ये भारत की रीढ़ की हड्डी है, इसको तोड़ो। और अगर ये भारत के रीढ़ की हड्डी हमने तोड़ दी तो फिर क्या होगा? फिर ये भारत के लोग शक्ल से तो भारतीय नजर आएंगे, पर ये अकल से भारतीय, जोर से बोलो, नहीं रहेंगे। मैकाले के कहने के अनुसार अंग्रेजों ने पूरा सिस्टम बना दिया। उन्होंने यहाँ पर पता लगा गुरुकुलों के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी चलाई कि गुरुकुल में तो तुम्हारे बच्चे धोती बांध करके रहते हैं, कटी वस्त्र पहन के रहते हैं, इन्हें चप्पल नहीं पहनने देते। मूर्खानंदों ने विज्ञान नहीं देखा। नंगे पैर क्यों चलाते थे गुरुकुलों के अंदर? जितना व्यक्ति नंगे पैर चलेगा आंखों की रोशनी उतनी बढ़ेगी, मस्तिष्क का उतना ही ज्यादा विकास होगा, क्योंकि धरती से निकलने वाली ऊर्जा उसके शरीर में, जोर से बोलो, सीधे सीधे प्रवेश कर रही है। आज खुद अपने आप ये सारे अंग्रेज कच्छे पहन के नंगे पैर घूमते रहते हैं, पर उस समय ये षड्यंत्र चलाया गया। हम आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, बिल्कुल टाई वाई लगा करके, फिट फोर बना करके बनाएंगे उन्हें बिल्कुल साहब। पता लगा मेरी माताओं गुरुकुलों के खिलाफ इतना षड्यंत्र चला कि गुरुकुल प्रणाली धीरे 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 लुप्त होती चली गई। और उन्होंने यहाँ अपनी शिक्षा के बीज डाल दिए, और वो शिक्षा के बीज डाले जो कि वो ईसाई थे, तो अपनी संस्था का नाम भी क्या रखा? स्कूल, ईसा कुल। आज जब इस शिक्षा पद्धति को मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद उसी से पढ़ी हूं तो इसलिए कंपैरिजन कर पा रही हूं। आज मैं देखती हूं तो मुझे पूरी तरह से लगता है मैकाले ने जो बात उस समय कही थी पार्लियामेंट के अंदर, और जो अपनी पत्नी को पत्र लिखा, अपने पिता को पत्र लिखा कि मैंने वो शिक्षा पद्धति भारत में डाल दी है। आपके वेदों को गडरियों के गीत बताने का काम किया, आपके वेदों में जो ऊटपटांग अर्थ किए गए थे उनको सामने रख रख करके बदनाम किया आपकी संस्कृति को, और अपने आप को श्रेष्ठ बताया, और आप लोगों को हीन भावना से ग्रसित कर दिया। मैकाले अपनी पत्नी से कहता है मैंने जो बीज भारत के अंदर डाला है, एक समय ऐसा आएगा भारत के लोग शक्ल से भारतीय दिखेंगे, अकल से नहीं दिखेंगे। आज मैकाले का सपना सच हो रहा है।